अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट पार्ट 2 में, स्केलर प्रोडक्ट पार्ट 2 की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ना सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या मतलब है? सेल्फ, सेल्फ किसे कहते हैं? सेल्फ, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट सेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट सेल्फ। देखें मेरे पास ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को अपने साथ मल्टीप्लाई करना, अपने साथ मल्टीप्लाई करना, तो डॉट ए इज इक्वल टू, अब मैंने आपको सिखाया था फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि डॉट हटाओगे, डॉट क्या करोगे? हटाओगे तो cos थीटा लगेगा ना, ए का मैग्नीट्यूड और फिर ए का मैग्नीट्यूड और क्या लगेगा? cos थीटा। आसान काम क्या है अब बताए, जब भी दो वेक्टर के बीच में से आप डॉट हटाएंगे ना तो cos थीटा, डॉट हटाओ cos थीटा लगाओ, डॉट हटाओ cos थीटा लगाओ। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्फ प्रोडक्ट दो वेक्टर का आपस में, दो वेक्टर को अपने साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है ना कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? पैरेलल, एक ही डायरेक्शन होती है। और जब एक ही डायरेक्शन होती है तो थीटा कितने का आता है? याद रखना है सेल्फ प्रोडक्ट में दो वेक्टर के बीच में एंगल कितने का आता है? 0 डिग्री का। तो मैं देखो इन दोनों का ए ओवर ए स्क्वायर, ए ओवर ए स्क्वायर और cos थीटा की जगह क्या लगा दूंगा? 0। और आपको ये भी पता है कि cos 0 इज इक्वल टू 1। तो मुझे एक बात आप बताएं, cos 0 की जगह क्या लगा दूं? 1। तो आंसर क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। अब यहां से देखो बी डॉट बी कर दूं तो क्या आएगा? बी स्क्वायर। सी डॉट सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, एक आप लोगों ने ये जो चीज पढ़ा था, अभी मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताया था। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी डॉट वी। ये जो काइनेटिक एनर्जी में जो वी डॉट वी नहीं है, ये आपके पास है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। असल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो ये है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, वो जो आप वी स्क्वायर याद करके आए ना, वो कैसे आया? यहां से आया है, मैं आपको बताऊंगा। मैं इसको इस तरह लिखूं वी स्क्वायर cos थीटा। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर cos थीटा। बताओ सेल्फ के अंदर एंगल कितने का होता है? cos क्या आएगा? cos 0 आएगा। और cos 0 किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो मेन फार्मूला है ना, वो आपके सामने उतर कर आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। आप लोग ये पढ़ के आते हैं, असल में काइनेटिक एनर्जी का मेन फार्मूला ये होता है। तो ये कहानी थी आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट की। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कर लूँ, एक क्वेश्चन दूँ। अगर इस तरह का दिया हो ए डॉट ए का, ये सेल्फ प्रोडक्ट है लेकिन ऊपर का क्या रखा हुआ है? अंडर रूट रखा हुआ है। तो मुझे बताओ मैं इसको हल कैसे करूँ? जरा इधर देखो, इसको मैं हल करके देता हूँ आपको, जरा देखें। ए स्क्वायर cos 0 कहूँ ना, अच्छा क्योंकि सेल्फ है और सेल्फ के बीच में एंगल कितने का होता है? 0 डिग्री का। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या cos 0 किसके? 1। अच्छा, ए स्क्वायर। अब याद रखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हमेशा आपस में कैंसल हो जाते हैं, तो ये और ये कैंसल, तो आपके पास क्या मिला? ए। तो ये बात नोट करना है, इस तरह का दिया हुआ होगा तो आपने लिखना है ए के बराबर है। अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है बी डॉट बी, तो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा। ये बात नोट करना था। अच्छा, अब बात करते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। किसका? डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स आपके पास 3 होती थे, याद है? आई केप एक्स के अलॉन्ग, जे केप वाई के अलॉन्ग और के केप जेड के अलॉन्ग होता था। मैं अभी उनका प्रोडक्ट आपको बताऊं। अगर इस तरह आए ना आई केप डॉट आई केप, तो मुझे बताओ आई केप डॉट आई केप का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? तो जरा देखें, आई कंप्लीट लो और दूसरे आई
कंप्लीट लो और डॉट हटाओ, काज लगाओ, तो काज थीटा। अब बताओ आई केप एन टू आई केप काज जीरो। काज जीरो क्यों? क्योंकि दो सेल्फ में आ रहे हैं, एक जैसे हैं, और उनके बीच में एंगल कितने का आता है? जीरो। अच्छा, अब मैं इस तरह लिखूं आई केप स्क्वायर काज जीरो किसके बराबर होता है? 1। तो आई स्क्वायर, और आपको पता है आई स्क्वायर। तो आपको एक बात का पता है कि यार यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड आप मुझे बताएं, 1 स्क्वायर। तो आंसर क्या मिला? 1। अब यहां से मैं आपको कुछ बातें सिखाने जा रहा हूं, एक पॉइंट अपने पास नोट करें। आई केप डॉट आई केप इज इक्वल टू जे केप डॉट जे केप इज इक्वल टू के केप डॉट के केप। आई या जे या के जितने भी है ना, उनका वैल्यू क्या आएगा? 1। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो इनका वैल्यू क्या आएगा? 1। ये अपने पास सेव कर लें, ये अपने पास क्या करें? सेव करें। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुने, अब जरा देखें, अगर ये तो यूनिट वेक्टर, मैंने सेम यूनिट वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया है, अगर डिफरेंट आए तो फिर क्या होगा? इधर देखें, x y z, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था। x के अलोंग इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है? i केप। इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है? j केप। और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है? k केप। जरा मुझे बताएं, इन i और j में एंगल कितने का है? 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये इस तरह नहीं है, ये दो परपेंडिकुलर है, ये आपकी तरफ या इन टू द बोर्ड है। अच्छा, आई जे 90, जे और के 90, मतलब इन तीनों वेक्टर के बीच में, यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितने का आता है? 90 का। तो अभी आप मुझे बताएं, यहाँ से आप मुझे बताएं आई डॉट जे किसके बराबर होगा? आई डॉट जे। तो एक का मैग्नीट्यूड पूरा लो, और दूसरे का मैग्नीट्यूड लो, और क्या लो? काज 90, क्योंकि काज थीटा इनके बीच में कितने का होता है? 90 के। और काज 90 आपको पता है किसके बराबर होता है? आई केप एन टू जे केप काज 90 0। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या आएगा? 0। डिफरेंट यूनिट वेक्टर अगर आप आपस में डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 0। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 0। तो यहां से मैं एक लाइन लिखूं ना, एक लाइन में लिखूं आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये भी अपने पास आप नोट करें, क्या करें? नोट करें। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं आपको एक और पॉइंट आपको बताऊं। पहला सेल्फ प्रोडक्ट था, इसके बाद यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट हमने सीखा। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब वो क्या देंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपको क्वेश्चन देंगे। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? जरा देखें, मेरे पास एक वेक्टर ए है और इसका वैल्यू है ax आई केप प्लस, मतलब ये ए वेक्टर है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, प्लस ये उसका कंपोनेंट है। और मेरे पास एक वेक्टर और है जिसको कहते हैं बी। मैं क्या कहूँगा? बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। बी जेड के केप। मैं कहता हूं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो इन दोनों का क्या कर लो? डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाए जरा देखें। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो मैं लिखूंगा ना ए डॉट बी
इज इक्वल टू अब यहाँ जगह नहीं है, इसको भी मिटा लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू बताओ, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के डॉट बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताएं, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। देखो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये ए के हैं, ये बी के हैं। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करना हो डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो आसान काम क्या है अब बताए, एक एक्स वाला मैग्नीट्यूड एक्स वाले के साथ लगाओ, वाई वाला मैग्नीट्यूड वाई वाले के साथ लगाओ, जेड वाला मैग्नीट्यूड जेड वाले के साथ लगाओ, आपके पास टोटल प्रोडक्ट आएगा। एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल देखें, मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है, ए है, 2i केप प्लस 3j केप प्लस k केप, और मेरे पास एक वेक्टर बी है, i केप प्लस j केप प्लस 2k केप। मैं कहता हूँ इन दोनों वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो तो कैसे करेंगे, a डॉट बी 2i केप प्लस 3j केप प्लस k केप, डॉट है ना बीच में, डॉट। अब इसका देखें, i केप प्लस j केप प्लस 2k केप। अब मल्टीप्लाई करने के लिए x वाला ही है ना, i के साथ मैग्नीट्यूड के साथ, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना होता तो क्या होता है 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका भी क्या है 1। अच्छा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 2 1 ज़र 2 प्लस 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 3 1 ज़र 3 प्लस 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 2 1 ज़र 2। अच्छा, अब बताओ 2 2 3 क्या आता है 7, ये आपके पास आएगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देते हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन देंगे, f इज इक्वल टू 2i केप प्लस 2j केप एंड d इज इक्वल टू i केप प्लस j केप। इस तरह दिया है, आपसे पूछेगा वर्ग बताओ, आपसे क्या पूछेगा, वर्ग बताओ। तो वर्ग मालूम करने के लिए इधर देखें, वर्ग मालूम करने के लिए पहले ये बात देखें कि वर्ग का फार्मूला क्या था, f डॉट डी। तो f की जगह क्या लगा दूं, f का वैल्यू देखें, f की जगह क्या लगा दूं, 2i केप प्लस 2j केप डॉट d की जगह क्या लगा दूं, i केप डॉट प्लस i केप प्लस j केप। यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए से हल करते हैं। अब देखें, इसको इसके साथ लगाओ, यहाँ कुछ ना होता तो 1 है ना, 2 इकान 2 प्लस 2 इकान 2, बताओ वर्ग कितना आया 4 जूल, ऐसे निकाला जाता है। यहाँ तक समझ आई होगी। तो ये था आपके पास स्केलर प्रोडक्ट 2।